दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से ए टू जेड स्किल्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको लेकर चलता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, क्योंकि आप जिस पर्सन के भी थ्रू करेंगे सबसे पहले वो आपको एक लिंक फॉरवर्ड करेगा। जैसे ही लिंक पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कोई भी आपका एक ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, जैसे कि क्रोम हो गया, गूगल हो गया, वॉट एवर इट इज़, जिस भी आप ब्राउज़र पे खोलना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल यहाँ पर इनरोल नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंपनी के पैकेजेस आ जाएंगे, लेकिन मैं सबसे लास्ट वाले पैकेज को चूज़ करके बताता हूँ, ठीक है। यूनिवर्सल पैकेज। अच्छा दोस्तों, इस पैकेज को बाय करने में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसके अंदर आपको 17 के 17 कोर्सेस सब मिल जाते हैं। नीचे के जो कोर्सेज होते हैं ना, सब फ्री आपको मिल जाते हैं अगर आप ये वाला कोर्स बाय करते हो तो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, मैं इस पर क्लिक करेंगे हम बाय नाउ पर। बाय नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास फिर से एक ऑप्शन आएगा नीचे, बाय नाउ, ठीक है। आप बाय नाउ पर दोबारा से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले देख लेना कि जिस पर्सन के थ्रू भी आप ज्वाइन कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने यहाँ पर गलती कर दी तो समझ लो आपका भी लॉस हो सकता है, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करेगा फिर पर्सन आपको। तो ये आप अच्छे से देखना, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, लेकिन दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स में जो नेम हो वही नेम आप डालना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। जैसे कि मैं एक आईडी लगा रहा हूँ किसी की भी, जिसका नाम है संजय, ठीक है। मैंने संजय डाला, संजय राज करके मैंने एक आईडी बनाया। फॉर एग्जांपल दिल्ली से है, दिल्ली आप क्लिक किया, अपना मोबाइल नंबर। लेकिन एक चीज़, अपनी कोई भी डिटेल्स बिल्कुल भी गलत मत फिल करना, ठीक है। मोबाइल नंबर मान के चलो मैं फिल कर देता हूँ कोई भी नंबर, ठीक है। मैंने कोई भी नंबर फिल कर दिया, ठीक है। फिल करने के बाद एक चीज़ आप देखना, ईमेल आईडी बिल्कुल भी गलत मत करना। अगर आपकी ईमेल आईडी गलत हो गई है तो आपको अपडेट नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को बिल्कुल चेक कर लेना दोस्त। जैसे कि मैं एक आईडी फिल करता हूँ, ठीक है, और ईमेल आईडी बिल्कुल ठीक से चेक कर लेना आप। ईमेल आईडी अगर आपकी गलत है तो नहीं होगा। उसके बाद आप एक यूज़र नेम बना लेंगे। यूज़र नेम जैसे कि अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। इसकी मैं यहाँ पर बना लेता हूँ यूज़र नेम संजय, ठीक है। संजय नाम से मैंने यूज़र नेम बनाया। आप इसका आगे पीछे भी लगा सकते हो, संजय 10, संजय 101, जो भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पर सिंपल संजय ही रखता हूँ, ठीक है। आप लगा लेना, क्योंकि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके होंगे उनसे नहीं होगा। अब मैं एक पासवर्ड बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड बना लिया, यहाँ पर एक मैं पासवर्ड बना लेता हूँ। आप देखना पासवर्ड ऐसा बनाना है जो कि इसमें करेक्टर भी आ जाए, आपका सारी चीज़ आ जाए। तो मैंने यहाँ बना लिया। बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा नीचे जाऊँगा। नीचे जाने के बाद यह कोर्सेस आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि जो पैकेजेस है उसको पेमेंट आपको कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है दोस्त, यूपीआई का। अब यहाँ दो चीज़ें सेलेक्ट करनी है। अगर आप पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे जो भी आप यूज़ करते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे आप, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और अपना मोबाइल नंबर या यूपीआई आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो आपको करना क्या है, सिंपली जैसे कि मेरा यूपीआई डाल देता हूँ। मेरा यूपीआई है जैसे कि संजय, ठीक है, 2112। अब यहाँ पर मैं पेटीएम करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा पेटीएम, यहाँ सर्च मारूँगा, देखो पेटीएम ऊपर आ गया इस तरीके से। अब यहाँ पर इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने पेमेंट पर क्लिक किया तो दोस्तों उसके बाद आपको करना होगा पेमेंट। आप देखिए आपके सामने एक ऑप्शन आ चुका है पेमेंट का। यहाँ कुछ सेकंड चल रहे हैं, ये सेकंड एंड होते ही, हो सकता नहीं भी आए सेकंड, लेकिन सेकंड एंड होते ही आपको यहाँ पर क्या डालना है, ट्रांजैक्शन आईडी नंबर डालना है। ट्रांजैक्शन आईडी नंबर या फिर अलग अलग आ जाते हैं, ठीक है। आज जैसे कि मुझे पेमेंट करना है तो मैं क्यूआर कोड को यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा, सिंपल। अब क्यूआर कोड को डाउनलोड करने के बाद मैं इस पर पेमेंट करूँगा। अब पेमेंट करने के बाद मैं यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करूँगा कि पेमेंट करने के बाद यहाँ पर हम सेकंड चल रहे हैं अभी। अब देखो यहाँ पर सेकंड एंड हो चुके हैं। अब यहाँ पर आ गया प्रोसीड टू नेक्स्ट।
अब प्रोसीड टू नेक्स्ट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्त, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अलग अलग भी आता है। अगर पेटीएम से आप करेंगे तो उसमें लिखा हुआ अलग अलग ट्रांजैक्शन आता है, ठीक है। किसी में यूटीआर आता है, किसी में रेफरेंस आईडी आता है। तो तीनों का मतलब एक ही है, आप अलग अलग तरीके से पेमेंट करेंगे तो अलग अलग आएगा। अब जैसे कि मैं पेमेंट आपको दिखा देता हूँ कि कौन से यहाँ पर। अब हम चलते हैं सीधा पेटीएम के ऊपर। जैसे कि मान के चलो कि पेटीएम में पेमेंट किया आपने, कंपनी को पेमेंट कर दिया उस क्यूआर कोड पर। अब फॉर एग्जांपल करने के बाद देखो एक यूटीआर होगा, देखो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आ रहा है यूपीआई रेफ नंबर। अब देखो कहीं पर रेफ नंबर करके आएगा, कहीं पर आपका यूटीआर करके आएगा, कहीं पर आपकी ट्रांजैक्शन आईडी कर कर आएगा। तो आपको ये जो नंबर है ये नंबर आपको फिल करना है, ठीक है। अब जैसे कि नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब कॉपी करने के बाद सिंपल करूँगा, मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली कन्फर्मेशन कर दूँगा। और जैसे ही मैं कंफर्म करूंगा तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा थैंक यू का। तो आप देख सकते हैं कि आपकी आईडी हो चुकी है। अब आपको करना क्या है, डैशबोर्ड पे जाना है, ठीक है। आईडी तो आपकी बन चुकी है, आईडी पासवर्ड आपका बन चुका है। अब डैशबोर्ड पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी आईडी कुछ ही समय में लॉगिन हो जाएगी। अब गो टू होम पर जाके अपना आईडी पासवर्ड डाल के आईडी को ओपन कर सकते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि आईडी किस तरीके से हमें क्रिएट करनी है। थैंक यू सो मच।